नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स के खास खबर में आपका स्वागत है। सचिन पायलट पर दिए गए भाजपा प्रभारी के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक तरह से बैकफुट पर आ गई है। दरअसल बीजेपी नेता और राजस्थान के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने टोंक में राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बहरूपिया और बाहरी बताया था। यही नहीं, उन्होंने उनकी कांग्रेस पार्टी में निष्ठा पर भी सवालिया निशान उठाए थे और उनको बाहरी बताते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोला था, जिसको लेकर राजस्थान में बहस छिड़ गई है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह राधा मोहन दास अग्रवाल के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पुतले फूंक रहे हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बयान को लेकर कहीं न कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहीं न कहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए खुद राधा मोहन दास अग्रवाल को भी फटकार लगाई है। भाजपा के राजस्थान प्रभारी मोहनदास अग्रवाल जब भी बोले ओछा ही बोले, गलत बयानी की और नतीजा उनको कई बार माफ़ी भी मांगनी पड़ी। हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए भी उनकी ही मौजूदगी में उन्होंने उसी सभा में एक टिप्पणी की थी। हालांकि मैं टिप्पणी का उल्लेख नहीं करूंगा। और उसी सभा में राधा मोहन अग्रवाल ने सभा को संबोधित करते हुए जिस तरह से ओछी भाषा का उपयोग किया और स्थानीय विधायक सचिन पायलट के लिए जिस भाषा का उपयोग किया, उन्हें बहरूपिया बताया, उन्हें उनकी पार्टी में जो निष्ठा है उसको लेकर सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट की एक टांग कांग्रेस में है, दूसरी का पता नहीं कहाँ है, वो दूसरे प्रदेश के आए हुए हैं, राजस्थान से उनका कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान में 4 बार चुनाव जिता दिए लोगों ने, वो राजस्थान में चुनाव लड़ने क्यों आए हैं। तमाम तरह की भाषा उपयोग की, जो एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश प्रभारी, जिस पार्टी को सैद्धांतिक रूप से विचारधारा के लिए जाना जाता है और जिस पार्टी का एक अपना स्टैंडर्ड है, उसके राष्ट्रीय नेता और राजस्थान के प्रभारी यदि इस तरह की घटिया भाषा का उपयोग किसी दूसरी पार्टी के नेता के लिए करेंगे तो फिर उन्हें भी अच्छा सुनने को कम ही मिलेगा। उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया उस भाषा में तो किसी कांग्रेसी नेता ने उनको जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि सचिन पायलट ने भी ये कहा, मैं राधा मोहन जी से व्यक्तिगत कभी मिला नहीं हूँ, उनसे मेरी ऐसी क्या मोहब्बत है, लेकिन मैं उनसे मिलना चाहूँगा। इससे पूर्व एक बार इसी तरह का बयान राधा मोहन जी ने दिया था सचिन पायलट के खिलाफ, और जब उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन हुए थे तो उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया था कि मेरी जान का खतरा है, और फिर उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी थी। इस बार भी राधा मोहन दास अग्रवाल के इस बयान के बाद प्रदेश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राधा मोहन दास अग्रवाल के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह उनको पुतले फूंके जा रहे हैं। कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर टीकाराम जूली, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित तमाम लोगों ने इस बयान की निंदा की है और कहा कि इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। टोंक में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, राधा मोहन दास अग्रवाल का पुतला फूंका। अजमेर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और राधा मोहन दास अग्रवाल का पुतला फूंका। कई कांग्रेसी नेताओं ने राधा मोहन को मनोचिकित्सक को दिखाने की बात तक कही। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी राधा मोहन अग्रवाल को ऐसा लगता है कहीं न कहीं इस मामले में फटकार लगाई है। कल जब राधा मोहन दास अग्रवाल ने बयान दिया था तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, हमने ऐसा नहीं कहा। हालांकि वो पलटने हुए नज़र आ रहे हैं अपनी बात से, लेकिन वो जो बयान उन्होंने सार्वजनिक मंच से दिया था उसको कोई झुठला नहीं सकता।
उसमें कोई एडिटिंग भी नहीं हो सकती है। आज एक बहुरूपिया टॉक का विधायक बन गया। आश्चर्य होता है, वो आपके टॉक का निवासी भी नहीं, टॉक तो बहुत दूर, वो आपके राजस्थान का भी निवासी नहीं। आप जानते हैं इस बात को? पता है ये बात? नहीं पता। उत्तर प्रदेश से मैं भी आता हूं राजस्थान का प्रभारी बनकर के। मैं तो सपने में नहीं सोचूंगा कि मैं राजस्थान के किसी क्षेत्र का विधायक बन जाऊं। है मेरे पास उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का भगौड़ा नहीं हूं मैं, अपने मुख्यमंत्री के प्रति नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति नहीं। एक समूह बना करके उन्होंने आपको इस प्रकार से भैरव में डाल दिया और आप न जाने किस प्रभाव में आकर के आपने टॉक से उनको अपना विधायक बना लिया। एक टांग कांग्रेस में रहती है और एक टांग पता नहीं और कहां रहती है। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व की फटकार के बाद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़, उनके बयान कुछ बदले हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि राधा मोहन जी ने सचिन पायलट को बहुरूप वाला नेता बताया है, बहरूप या नहीं। उन्होंने एक तरह से बचाव करने की कोशिश की और कहा कि सचिन पायलट जी बहुरूप वाले नेता हैं, वो बहुत सारे विभिन्न रूपों में है और एक समझदार नेता है। लेकिन अब राठौड़ के बोलने से सच्चाई छिप नहीं सकती है। राठौड़ ने पायलट की तारीफ करते हुए कहा कि वे समझदार और एक अच्छे नेता हैं और वे भाजपा में होने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि मदन राठौड़ पहले ऐसे नेता नहीं हैं जो सचिन पायलट को भाजपा में शामिल होने का न्योता दे रहे हों। उन्हें तब भी भाजपा में शामिल होने का न्योता मिला था जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी। उस समय भी बड़े चर्चा थी कि अमित शाह जी ने और गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने इस मामले में पहल की थी। तो ये पहली बार नहीं है कि सचिन पायलट को भाजपा में शामिल करने या उन्हें भाजपा में शामिल होने का न्योता दिया जा रहा हो। लेकिन राधा मोहन अग्रवाल के इस बयान के बाद एक बार फिर से कहीं न कहीं मामले को ठंडा करने के लिए इस तरह की बात कही जा रही है। राठौड़ का ये बयान राधा मोहन अग्रवाल से ठीक उलट है। जाहिर सी बात है कि ये बयान राठौड़ से दिलवाया गया है, क्योंकि बीजेपी के जो नेता है वो जानते हैं पायलट पर सीधा प्रहार करना या हमला करने से उनके समर्थक नाराज हो सकते हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस बात को राजस्थान बीजेपी के नेता अच्छे से जानते हैं। जब मीडिया ने अशोक गहलोत से पूछा था इस बारे में, इस बयान को लेकर, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले कितने ही पायलट को बहकाने की कोशिश करें, अब सचिन पायलट बहकने वाले नहीं हैं। वे एक बार मानेसर जाकर गलती कर चुके हैं, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। वे कांग्रेस में हैं और उनकी एक नहीं दोनों टांगें ही कांग्रेस में हैं और वे संभल भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। जाहिर है अशोक गहलोत ने जहाँ सचिन पायलट का समर्थन किया वहीं उनके ऊपर, उनकी निष्ठा पर और बीजेपी से उनके संबंधों को लेकर सवाल भी उठा दिए कि अब वे मानेसर जाने वाले नहीं हैं। और राधा मोहन अग्रवाल के उस बयान ने इस बात की पुष्टि करने का काम किया कि उनकी एक टांग कांग्रेस में और दूसरी का पता नहीं है। इन दोनों बयानों को जोड़कर देखा जाए तो इससे ये लगता है कि कहीं न कहीं सचिन पायलट की निष्ठा पर सवाल या निशान उठने लगे। और क्योंकि गहलोत तो उनके दुर्विरोधी है, वो मौका चूकते ही नहीं है कभी भी, कि जब जब मौका लगता है तो मानेसर याद दिला देते हैं। तो जैसे ही उछल कूद ज़्यादा होती है वो मानेसर फिर याद दिला देते हैं। तो उन्होंने अभी बचाव तो किया सचिन पायलट का, लेकिन उन्होंने मानेसर याद दिला दिया। दूसरी तरफ सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में तो उबाल है ही, लेकिन सचिन पायलट के जो धुर विरोधी माने जाते हैं और कई बार खुलेआम वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल उनके खिलाफ बयानबाजी भी करते रहते हैं। जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि हाल ही में भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, उन्होंने सचिन पायलट के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की है
तो जो उन्होंने अपने आपसी मनभेद भुलाकर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पहली बात तो मैं राधा मोहन अग्रवाल जी को नहीं जानता हूँ, लेकिन यदि कोई नेता इस तरह की भाषा किसी भी नेता के खिलाफ बोलेगा तो यहाँ का युवा उसे माफ़ नहीं करेगा और उसे जूते खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। राधा मोहन कौन है मुझे नहीं लगता ज्यादा चूं चपड़ करेगा तो कहीं जूत खाएगा ये राजस्थान के अंदर। जैसे अगर बोलेगा तो छोरे इसके जूत मारेंगे कहीं न कहीं यार। यानी कि उन्होंने सीधा सीधा भाषा में बोल दिया, यहाँ की कल्चर नहीं है। आप विरोधी पार्टियों के नेता हो सकते हो, एक दूसरे के खिलाफ आप चुनाव लड़ सकते हो, लड़ोगे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ मर्यादा रखनी पड़ेगी, एक दूसरे के खिलाफ भाषा का संयम बरतना पड़ेगा। और हनुमान बेनीवाल ने जो अपने धुर विरोधी होने के बावजूद उन्होंने राधा मोहन के इस बयान की निंदा की, और निंदा ही नहीं की, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की भाषा किसी भी नेता के खिलाफ, न केवल सचिन पायलट की बात है, किसी भी नेता के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसे यहाँ की जनता सबक सिखा देगी। जाहिर सी बात है, राजस्थान के युवाओं और कांग्रेस पार्टी में राधा मोहन दास अग्रवाल के इस बयान को लेकर गुस्सा है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोशिश की है कि वो कुछ मलहम लगाने की कोशिश करें, और उन्होंने सकारात्मक बयान भी दिया है। और यही राजस्थान की कल्चर भी है कि यहाँ पर नेता एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बयानों में तलखी उतनी नहीं रखते हैं जितनी दूसरे प्रदेशों में होती है, या एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं होती है, भाषा में संयम बरता जाता है। इसीलिए मदन राठौड़ का बयान भी कुछ बदला सा नज़र आ रहा है। कल दोबारा जब राधा मोहन दास अग्रवाल जी से बातचीत मीडिया के लोगों ने की तो उन्होंने भी कहा कि मेरी पायलट जी से कोई दुश्मनी नहीं है। सचिन पायलट जी कह ही चुके हैं कि मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरे खिलाफ बार बार वो इस तरह के बयान देते हैं, उन्हें मुझसे कुछ ज़्यादा मोहब्बत है, तो मैं एक बार उनसे मिलना ज़रूर चाहता हूँ। हालांकि उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है इससे राजस्थान की ठंडी पड़ी सियासत में थोड़ी गर्माहट जरूर आई है। देखिए, आक्रोश की वजह यह है कि अनगढ़ आरोप लगाना, जिसके पिताजी राजस्थान में सांसद रहे हो, राजेश पायलट जी, जिनकी माँ सांसद रही हो और 26 साल की उम्र के अंदर वो लोकसभा के अंदर मेंबर बनते हो, अजमेर से सांसद बनकर भारत सरकार के अंदर मंत्री बनते हो, राजस्थान विधानसभा के अंदर वो अपना प्रतिनिधित्व करते हो, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जो काम करते हो, उस व्यक्ति के ऊपर जो आरोप लगाने की जो मानसिकता है, भारतीय जनता पार्टी ने एक बात कही है, एक बात को झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और जबकि बहरूपियापन अगर आपको देखना हो तो मोदी जी का देखिए, जो गुजरात से लेकर वाराणसी में जाकर चुनाव लड़ते हैं, और वहां जहाँ राधा मोहन जी बयान दे रहे हैं, उसी टॉक के अंदर सुखदेव सिंह जोधपुरिया कहाँ का रहने वाला है, वो तो सांसद वहां से चुनाव लड़ता है। तो जो धरातल की बात नहीं कर अनगढ़ जो आरोप लगाते हैं, ये आज सचिन पायलट नौजवान की आशाओं का प्रतीक है, किसान की आशाओं का प्रतीक है, आम आदमी का और मजदूर की आशाओं का प्रतीक है। अब सचिन पायलट का अपमान राजस्थान की जनता का अपमान है, और राजस्थान की जनता इस अपमान को स्वीकार नहीं करेगी। राधा मोहन जी को माफी मांगनी पड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी को प्रसंग ज्ञान लेकर राधा मोहन जी जैसे व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। और मौसम की गर्मी तो थी ही, बयानों की गर्मी बढ़ गई है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सचिन पायलट के प्रति अपनी वफादारी दिखाने का भी एक मौका मिल गया है। लगातार पूरे प्रदेश में उनके समर्थन में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, और राधा मोहन अग्रवाल के पुतले जलाए जा रहे हैं। राधा मोहन अग्रवाल को कल तक कोई नहीं जानता था, लेकिन लगातार पुतले जलाने से शायद अब उनको भी लोग पहचानने लगेंगे कि ये राजस्थान के प्रभारी है। तो राजस्थान के प्रभारी जी को सोचना चाहिए कि वो जब भी बोलें तो तोल मोल कर बोलें, सोच समझ कर बोलें, किसी तरह का ऐसा बयान नहीं दें जिससे कि किसी की भावनाएं आहत हो। तो पीके टाइम्स की खास खबर में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।